हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो पे टायर एंड व्हील टॉपिक पे। अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो अपलोड किए थे टायर एंड व्हील के टॉपिक पे। उस पे सब्सक्राइबर का डिमांड था कि सर लाइव नहीं, इसको वीडियो अपलोड कीजिए। तो उसी चीज़ को अब हम लोग ना एक वीडियो पे अपलोड करेंगे, उसी चीज़ को रिपीट करेंगे हम लोग यहाँ पे कि टायर क्या है। चलिए समझते हैं कि टायर क्या है। इस वीडियो में कंटेंट है, इस स्लाइड में कंटेंट है। कंटेंट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ टायर, फंक्शन ऑफ टायर, प्रॉपर्टीज ऑफ टायर, टाइप्स ऑफ टायर, मेंटेनेंस ऑफ टायर, कंस्ट्रक्शन ऑफ टायर, टायर मटेरियल्स, व्हाई टायर कलर इज ब्लैक और एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस टायर ओवर ट्यूब टायर। एक एक करके हम लोग कंटेंट को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे डिटेल्स में कि इस वीडियो में पूरे स्लाइड में क्या क्या कंटेंट है डिटेल्स में। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ टायर। टायर क्या है? टायर एक कवर है, व्हील का कवर है जो रबर के मटेरियल से बनाया जाता है और टायर के अंदर में हवा भरे जाते हैं। वो हवा गाड़ी के पूरे लोड को सहन करता है। अब हम लोग अगले स्लाइड पे आते हैं। फंक्शन ऑफ टायर। टायर का क्या फंक्शन है, कार्य क्या है, काम क्या है? सपोर्ट द व्हीकल लोड। टायर जो है वो पूरे गाड़ी को सपोर्ट करता है। एब्जॉर्ब शॉक और वाइब्रेशन। टायर मैक्सिमम वाइब्रेशन, मैक्सिमम शॉक, आपका टायर उसको शॉक कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। और कुछ जो झटके रहते हैं वो सस्पेंशन सिस्टम उसको एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट द शॉक। टायर जो है वो एक कुशन, मतलब तकिए की तरह वो फील कराता है। जैसे हम लोग सोते हैं ना, तो अगर बिना तकिए के सोते हैं तो अच्छा से नींद नहीं आता है, बेचैनी जैसा फील लगता है, कंफर्टेबल फील नहीं लगता है। उसी तरह गाड़ी में भी है। अगर गाड़ियों में व्हील में अगर टायर नहीं होगा तो अच्छा फीलिंग नहीं आएगा, कंफर्टेबल फील नहीं आएगा, ड्राइविंग में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, सेफ्टी फील नहीं आएगी। फिर है स्मूथ ड्राइविंग अगेंस्ट स्मूथ ड्राइविंग एंड फील सेफ। अगर आपके व्हील में अच्छे टायर हैं, वेल कंडीशन है, तो जब आप ड्राइव करेंगे तो अपने आप को सेफ फील करेंगे। कैसे सेफ फील करेंगे? गाड़ी वाइब्रेट नहीं होगा, गाड़ी वाइब्रेट नहीं होगा, स्टीयरिंग नहीं हिलेगा, डैशबोर्ड नहीं हिलेंगे, तो अपने आप को फील सेफ करेंगे, सेफ फील करेंगे और स्मूथ ड्राइविंग का फील आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टायर। टायर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं। तो पहला गुण है नो स्किडिंग। बहुत सारे ऐसे टायर हैं जो नए नए लेते हैं और स्किड करना चालू कर जाते हैं, स्लिप करना चालू कर जाते हैं। लेकिन आप ऐसे टायर का इस्तेमाल कीजिए जो स्किड कम करे। फिर यूनिफॉर्म वियर ऑफ टायर। टायर जो है दोनों तरफ से बराबर घिसे, और ऐसा नहीं कि बराबर जल्दी घिस है, वो धीरे धीरे घिसे। लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी मीन्स टायर जो है वो मैक्सिमम लोड सहन कर पाए। कभी कभी देखिएगा ड्राइवर लोग क्या करता है कि पैसा कमाने के चक्कर में एक्स्ट्रा ओवरलोड करने लगता है, जिसके कारण से वो लोड कैपेसिटी होता है उसका कम हो जाता है। लेकिन अगर ड्राइवर एक्स्ट्रा अगर लोड बैठा भी ले रहा है तो वो टायर फटे नहीं। तो इस तरह का आप टायर का इस्तेमाल कीजिए जो एक्स्ट्रा लोड भी होने के बावजूद या ओवरलोड होने के बावजूद वो टायर फटे नहीं। फिर है नॉइजलेस टायर। आप ऐसे टायर का इस्तेमाल कीजिए जो हाई स्पीड में भी वो घूमे तो उससे आवाज नहीं आए। बैलेंस्ड टायर, ऐसे टायर को
इस्तेमाल कीजिए जो वो बैलेंस हो। अगर वो टायर बैलेंस नहीं होगा तो वो बबलिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो बबलिंग होगा तो आप अंदर जो बैठे हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, सस्पेंशन के पार्ट पुर्जे जल्दी ढीले ढाले हो जाएंगे और टायर जल्दी से जल्दी घिस के वो ख़त्म भी होने लगेगा। अब हम लोग आगे के स्लाइड में जानेंगे टाइप्स ऑफ टायर। टायर कितने प्रकार के होते हैं? टायर दो प्रकार के होते हैं, पहला ट्यूब टायर, दूसरा ट्यूबलेस टायर। दोनों के बारे में अलग से डिटेल्स में देखते हैं। ट्यूब टायर, ए ट्यूब टायर कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब दैट इज फिल्ड विथ एयर। मीन्स ट्यूब टायर में एक ट्यूब दिया जाता है जिसके अंदर में हवा भरे जाते हैं। द valve ऑफ द ट्यूब इज अटैच्ड टू द रिम होल। आप यहां देख रहे होंगे ये जो भाल्व है, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में ये भाल्व है और ये जो ट्यूब है रिम में एक होल होता है जहां पे वो भाल्व घुसता है। वही चीज यहां पे ये बोल रहा है। ट्यूब टायर के बाद हम लोग जानेंगे ट्यूबलेस टायर। ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं होता है, एडिशनल ट्यूब हम लोग नहीं लगाते हैं। ए ट्यूबलेस टायर इज ए टायर दैट डज नॉट रिक्वायर ए सेपरेट इनर ट्यूब। अभी बताएं आपको, इसमें हम लोग अलग से ट्यूब लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो ट्यूबलेस टायर अगर पुराना हो गया है, 3-4 पंक्चर हो चुके हैं, 5-6 पंक्चर हो चुके हैं, तब आप एक ट्यूब लगा दीजिए उसके अंदर में, तो वो फिर और उसका लाइफ बढ़ जाएगा। बेटर कूलिंग, ट्यूबलेस टायर का जो कूलिंग प्रक्रिया है वो ट्यूब टायर के कंपैरिजन में बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि इसके अंदर में ट्यूब नहीं होता है, जिसके कारण से ट्यूब और टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होते हैं। जहां भी फ्रिक्शन होगा वहां पर गर्मी पैदा होगा। लेकिन ट्यूब टायर में आपका ट्यूब दिया जाता है जिसके कारण से फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण से आपका ट्यूब वाले टायर में जल्दी वो ट्यूब वाले टायर में वो टायर जल्दी गर्म हो जाता है। अब हम लोग आगे के स्लाइड में जानेंगे मेंटेनेंस ऑफ टायर। हम लोग अपने टायर को मेंटेन कैसे कर सकते हैं? मेंटेन प्रॉपर प्रेशर इन योर टायर। टायर में हमेशा जो प्रेशर है वो आपको चेक करते रहना है। अगर आगे के टायर में अगर 25 पॉइंट दे दिए हैं, पीछे के टायर में 35 है, तो ये बैलेंस प्रेशर नहीं है। आपको आगे पीछे कोशिश कीजिए बराबर रखें, 30 से 35 के बीच में रखें। रिप्लेस द टायर विथ सेम ब्रांड एंड टाइप। अगर आप टायर को चेंज कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए उसी ब्रांड का हो और उसी टाइप का हो। टाइप मीन्स अगर 16 इंच का टायर है तो आपको 16 इंच ही लगाइए उसको। बहुत ऐसे सारे ड्राइवर, बहुत ऐसे सारे ओनर क्या करते हैं, अलग अलग साइज के अलग अलग टायर लगाते हैं फोकस के लिए, फोकसिया के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, एवरेज भी कम हो जाता है गाड़ियों का। रफ राइडिंग, रफ राइडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप रफ राइडिंग करते हैं, रफ राइडिंग का मतलब है जहां आपको ब्रेक नहीं भी दबाना वहां भी आप ब्रेक दबा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, स्किड करेगा, टायर जल्दी से जल्दी वो घिस के खत्म होगा। ट्राई टू यूज नाइट्रोजन गैस इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। कोशिश कीजिए कि नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने का ऑक्सीजन गैस के अलावे। वो इसलिए बोल रहे हैं नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करने के लिए क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस होता है वो फैलता नहीं है। कब नहीं फैलता है? गर्मियों में वो नाइट्रोजन गैस फैलता नहीं है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। यही आप ऑक्सीजन गैस भरते हैं तो वो गर्मियों के समय में वो एक्सपेंड होने लगता है, फैलने लगता है, जिसके कारण टायर का प्रेशर भी बढ़ने लगता है। इसलिए हम लोग देखिएगा गर्मियों के समय में हम लोग कम प्रेशर रखते हैं, 29, 30, 31 रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि हवा फैलता है तो टायर के अंदर में वो फिर ऑटोमेटिक वो 32, 33, 34, 35 पहुंच ही जाता है उसका पॉइंट प्रेशर। फिर है टायर रोटेशन।
हम लोग अपने टायर को, गाड़ी के टायर को और लंबे समय तक टिका सकते हैं अगर हम लोग टायर रोटेशन करेंगे। तो टायर रोटेशन का मतलब होता है जब भी आप सर्विसिंग करने जाएं या फिर 5000 किलोमीटर चल गया तो क्या कीजिए, आगे के टायर को पीछे के टायर से एक्सचेंज कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। या आप इसको पैरेलली भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, या फिर क्रॉस एक्सचेंज भी कर सकते हैं। व्हील अलाइनमेंट इन एवरी सर्विस और 5000 किलोमीटर। आप जब भी सर्विस करने जाते हैं गाड़ी या 5000 किलोमीटर चल गया तो आप गाड़ियों को अलाइनमेंट करें, टायर का अलाइनमेंट करें। अलाइनमेंट से क्या होता है कि अगर उसके एंगल खराब हो गए तो कौन कौन से एंगल, टो एंगल, कास्टर एंगल, कैम्बर एंगल। सबसे जल्दी जो अगर एंगल खराब होता है तो वो टो एंगल होता है। अगर टो एंगल खराब हो गया तो बहुत जल्दी आपका टायर जो है वो घिस के खत्म हो जाएगा। जहां आपको 20,000 किलोमीटर चलता जो टायर, वो आपको 5000 किलोमीटर में पूरा साफ हो जाएगा, पूरा चाट के खत्म कर देगा। अब आगे के स्लाइड में हम लोग जानेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टायर। टायर की जो ये बनावट है इसके बारे में। टायर के ऊपरी सतह को बोला जाता है ट्रेड, टायर के साइड वाले सतह को बोला जाता है साइड वॉल, टायर के निचले हिस्से को बोला जाता है बेड, टायर के ट्रेड के नीचे जो सतह होते हैं उसको बोलते हैं बेल्ट और कारकेज। आगे के स्लाइड में हम लोग जानेंगे, इसमें हम लोग देख रहे हैं टायर मटेरियल। टायर मटेरियल मतलब टायर जो है वो कौन कौन से रॉ मटेरियल मिलके वो बने हुए, चलिए देखते हैं। टायर आर मेड ऑफ सेवरल मटेरियल्स इंक्लूडिंग नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, स्टील वायर, टेक्सटाइल में रेयन, पॉलिस्टर, एरामिड एंड नायलॉन, फिलर्स में कार्बन ब्लैक, सिलिका फ्रॉम सैंड, केमिकल्स में केमिकल्स इंक्लूडिंग लीड एंड कैडमियम ऑक्साइड। टायर जो बनाते हैं वो हम लोग रबर में नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर, सल्फर, कार्बन और कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग जानेंगे। इस स्लाइड में व्हाइट टायर कलर इज ब्लैक। आप लोग देखते होंगे सारे मोटर गाड़ियों में टायर का रंग काला होता है, लेकिन बच्चे के साइकिल वाला टायर में टायर का रंग कलरफुल होता है, कोई लाल, हरा, ब्लू ऐसा टाइप का। आज हम लोग जानेंगे, वो रीजन समझेंगे कि क्यों मोटर व्हीकल का जो टायर होता है वो काला क्यों होता है। द केमिकल कार्बन एंड सल्फर मेक्स द टायर ब्लैक। जितने भी टायर इस्तेमाल किए जाते हैं ऑटोमोबाइल में, सारे में जो रबर के साथ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसमें सल्फर और कार्बन इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होने की वजह से उसके रंग का जो कलर है वो काला हो जाता है। इट प्रिवेंट्स डैमेज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, ड्रॉज हीट अवे एंड मेक्स द टायर ड्यूरेबल। और ये काला होने के वजह से क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट का जो रेज होता है, जो सूरज की जो किरणें आती हैं, ये काले रंग के टायर पर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है और ज्यादा से ज्यादा जो हीट होता है वो कोशिश करता है वो बाहर निकालने का। आगे हम लोग जानेंगे स्लाइड में एडवांटेज ऑफ ट्यूब टायर ओवर एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस टायर ओवर ट्यूब टायर। मतलब क्या क्या फायदा है ट्यूबलेस टायर का ट्यूब टायर के मुकाबले। बेटर फ्यूल इफिशिएंसी। इस टायर में, ट्यूबलेस वाले टायर में फ्यूल इफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि इसमें ट्यूब अलग से नहीं दिए जाते। अब ट्यूब की वजह से कैसे इफिशिएंसी अच्छा होगी? वजन, लोड, वही लोड कम से कम तो 1 kg का लोड होगा जरूर ट्यूब का। आखिर 1 kg का जो लोड आया वो कौन कैरी करेगा? इंजन करेगा। इंजन को कहां से चाहिए? पावर, फ्यूल से आएगा। तो लोड फैक्टर होता है इफिशिएंसी को लेकर।
ट्यूबलेस टायर, इसमें अलग से कोई एडिशनल ट्यूब नहीं लगेगा। भले टायर पुराना हो गया तो आप उसको लाइफ को और एक्सटेंड करने के लिए, लंबे समय तक और टिकाने के लिए आप अलग से ट्यूब लगा सकते हैं, लेकिन ट्यूब लगाने की जरूरत नहीं होता। एबिलिटी टू रन एट लो प्रेशर, कम प्रेशर में भी आप गाड़ी को चला सकते हैं। जैसे मान के चलिए पंक्चर हो गया, पंक्चर होने पर कुछ हवा निकलता है लेकिन सारा हवा नहीं निकलता, तो हमको जहां पहुंचना है हम वहां पर पहुंच सकते हैं। बेटर राइड क्वालिटी देन ट्यूब टायर, इसमें जो राइडिंग का क्वालिटी आएगा, जो ड्राइविंग क्वालिटी आएगा, वो ट्यूब टायर से अच्छा है। नो सिली पंक्चर्स, इसमें अगर सिली मतलब कुछ पंक्चर अगर हो भी गया तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है जितना ट्यूब टायर पे पड़ता है। अगर ट्यूब टायर पे थोड़ा सा भी अगर पंक्चर हो गया तो पूरा हवा को निकाल देता है। These are the lighter in weight, ये वजन में हल्का भी होता है, जिसकी वजह से बात की हम लोग फ्यूल एफिशिएंसी का। एयर एस्केप स्लोली, इसमें जो हवा निकलता है वो धीरे धीरे निकलता है, लेकिन ट्यूब वाले टायर में जो हवा निकलता है वो एक साथ निकल जाता है, सारा निकल जाता है, पूरा वो बैठ जाता है, जिसके कारण से एक्सीडेंट के भी चांस बनते हैं। इजी रिपेयर, इसको रिपेयर करने में ज्यादा समय नहीं लगता, तुरंत 10 मिनट के अंदर में आपके जो टायर है वो टायर का पंक्चर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ट्यूब वाले टायर हम लोग पंक्चर होने जाते हैं तो कम से कम आधा घंटा का समय वो लेता है मिस्त्री। इनहैंस्ड सेफ्टी, ट्यूब लेस टायर अगर गाड़ियों में लगा हुआ है तो सेफ्टी फील इसलिए दिलाता है कि अगर पंक्चर अगर हो भी जाए तो कम हवा निकले, हमको जहां पहुंचना है वहां तक पहुंच सकते हैं आराम से, तो ये अपने आप में फील दिलाता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझे कि टायर क्या है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया है। अगर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।